लालच ही मुसीबत की जड़। किसी शहर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे बेचारे बहुत ही गरीब थे। वे हर रोज़ सोचते, हम क्यों गरीब हैं, हमारे साथ के बहुत से लोग अमीर हैं, वे भी हमारे जैसे ही तो इंसान हैं। धनी बनने के चक्कर में वे चारों के चारों अपने घर से निकलकर उज्जैन नगरी में पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक तपस्वी साधु मिला। उसके चरणों में प्रणाम करके वे चारों बैठ गए। साधु ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? उन चारों ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज हम ब्राह्मण पुत्र हैं, किंतु निर्धन होने के कारण बहुत दुखी हैं। इसलिए जैसे भी हो हमें अमीर बनने का रास्ता बताओ। उन चारों लड़कों पर साधु को दया आ गई। तभी उन्होंने 4 बत्तियां देकर कहा, इन्हें ले जाकर तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। फिर इन्हें एक एक करके फेंकना। जहाँ पर भी बत्ती गिरेगी वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही चारों ब्राह्मण पहाड़ पर चढ़े, उनमें से एक ने अपनी बत्ती फेंकी। जहाँ पर वह बत्ती गिरी उस स्थान पर खोदने से बहुत सा ताम्र मिला। उस ताम्र को देखकर तीनों ब्राह्मण बोले, ये तो बेकार है, इससे हम अमीर नहीं बन सकते, चलो और आगे चलते हैं। लेकिन चौथे मित्र ने उनकी बात न मानते हुए, नहीं मेरे लिए तो यही काफ़ी है, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। उसे वहीं छोड़कर तीनों ब्राह्मण आगे चल दिए। कुछ आगे जाने पर दूसरे ब्राह्मण ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने से चांदी मिल गई। उसने खुशी से कहा, भाई लोगों, अब हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम अमीर बन ही जाएंगे। उसकी बात सुनकर दोनों ब्राह्मण ने कहा, भाई देख, पहले ताम्र मिला, अब चांदी, और अब यदि आगे जाएंगे तो सोना मिलेगा, इसलिए हम दोनों आगे जाते हैं। यह कहकर बाकी दोनों ब्राह्मण आगे बढ़ गए। जैसे ही वे आगे गए तो तीसरे ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने पर सोना मिल गया। वह सोने को पाकर अपने साथी को बोला, भाई अब और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हमें सोना मिल गया है। लेकिन चौथा साथी वह कहने लगा, भाई हो सकता है आगे हमें हीरे मिल जाएं। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, अब तो हीरे मिलेंगे। हीरे? मैं तो अब हीरे लेने जा रहा हूँ, तुम बेशक यहीं पर रहो। यह कहकर वह ब्राह्मण आगे बढ़ता गया। दूर पहाड़ी पर चढ़ उसने एक ऐसे प्राणी को देखा जिससे सिर पर एक चक्र घूम रहा था और बेचारा खून से लथपथ खड़ा था। उसे देखकर वह उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, भाई तुम्हें क्या हो गया है? अभी वह बोल ही रहा था कि चक्र उसके सिर पर से हटकर उस ब्राह्मण के सिर पर आ गया। वह डर और पीड़ा से तड़पते हुए कहने लगा, यह क्या हो गया भाई? वह व्यक्ति बोला, भाई इस खूनी पहाड़ी पर मैं भी धन के लोभ में ऐसे ही बत्ती लेकर आया था। मेरे आने से पहले यह किसी और व्यक्ति को जकड़े बैठा था। मैंने उसके पास जाकर अपने लोभ की कहानी सुनाई तो यह मुझे ही पकड़कर बैठ गया, और अब तुम्हें। इसी बीच उसके 3 साथी उसे ढूंढते हुए आ गए। उसे इस प्रकार जकड़े देखकर सब हैरान रह गए और उससे कहने लगे, तू लोभ में आकर ही तो फंसा है, लोभ ही सब दुखों की जड़ है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।